दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। नजर डालते हैं देश की 10 बड़ी खबर पर। टॉप 10 न्यूज विद व्यूज। योगी अपने ही आंकड़ों में फंस गए हैं। चीन और अमेरिका में क्या युद्ध होगा? अमेरिका की बत्ती गुल कर देगा अब कनाडा। उत्तर प्रदेश में औरंगजेब युद्ध। मैंने अपने काम के लिए 25 लाख दिए। बीजेपी नेता का अपनी ही पार्टी पर, अपनी ही सरकार पर बड़ा आरोप। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की आंखें खोल दी। अपनी ही रिपोर्ट में फंस गए हैं मोदी। हिजाब पहनकर गई छात्रा तो परीक्षा से रोका गया। नीतीश को चेतावनी, तेजस्वी बहुत कुछ जानता है। रजाई कंबल लाओगे तब राशन पाओगे। महाकुंभ की कमाई पर फंस गए योगी सरकार। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का समापन हो चुका है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने यहां आस्था के संगम में डुबकी लगाई। इस मेले का आयोजन 45 दिन तक हुआ था। इसमें रोजगार से जुड़ी कई खबरें सामने आई है। किसी ने दातून बेचकर मोटी कमाई की तो किसी ने चाय बेचकर। अब ऐसी खबर भी सामने आई है जिससे नाव चलाकर 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए किसी ने कमाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि प्रयागराज महाकुंभ के 45 दिन में 3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है, लेकिन फरवरी में उत्तर प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन केवल 9,155 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। केवल 14% की वृद्धि हुई, यानी 3 लाख करोड़ नहीं, रेवेन्यू इसका मतलब 1300 करोड़ है। सवाल यह है कि 3 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कहाँ है? 18% टैक्स की औसत दर के हिसाब से 54 करोड़ का टैक्स होना चाहिए था। ये टैक्स कहाँ है? कौन खा गया? क्या ये सब जवाब सरकार देगी, या फिर सरकार जो खबर चला रही है कि 3 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ, ये कोई झूठी खबर है? अगर कमाई हुई है तो सरकार जीएसटी देने में कैसे चूक गई? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसा का तैसा यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान तो कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है। हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन में इसका ऐलान ट्रंप ने कर दिया और मोदी जी इस पर मुंह में ताला लगा करके बैठे हुए हैं। मोदी जी अनंत अंबानी के जू में घूम रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। मोदी जी देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, विश्व गुरु, विकसित भारत सब कुछ बनाने का जो दावा ठोकते हैं, इन तमाम दावों पर आज ट्रंप ने 100% टैरिफ का ऐलान करके पानी फेर दिया। मोदी के मुंह में दही जमा हुआ है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का खुलकर विरोध कनाडा कर रहा है। ऊर्जा आयात को छोड़कर कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा अमेरिका ने कर दी। पलटवार करते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी 30 अरब कनाडाई डॉलर मूल्य के अमेरिकी आयात पर टैरिफ लगा दिया। अमेरिका के मिनीसोटा, मिशिगन, न्यूयॉर्क के करीब 15 लाख घरों में अंटारियो से बिजली की सप्लाई की जाती है। कनाडा की ओर से कह दिया गया है कि हम भी अमेरिका के 15 लाख घरों की बत्ती गुल कर देंगे। कुछ तो सबक लीजिए मोदी जी। शी जिनपिंग का डोनाल्ड ट्रंप को खुली धमकी, युद्ध चाहते हो तो वही सही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोल्ड फैसलों के बीच दुनिया भर में ट्रेड वॉर का आगाज होने जा रहा है। आज भारत पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान करने के बाद जहां मोदी जी जू में मुंह छिपाते फिर रहे हैं, वहां चीन ने ट्रंप को खुली चेतावनी दे दी। अमेरिका में चीन के दूतावास ने यह बयान जारी कर कहा है कि अगर अमेरिका युद्ध ही चाहता है तो युद्ध ही सही, फिर चाहे वो ट्रेड वॉर हो, किसी दूसरी तरह का युद्ध, हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। ट्वीट पर आप देख सकते हैं, साफ तौर पर लिखा है, इफ वॉर इज व्हाट द यूएस वांट्स, बी इट अ टैरिफ वॉर, अ ट्रेड वॉर और एनी अदर टाइप ऑफ वॉर, वी आर रेडी टू फाइट टिल द एंड। बहुत बड़ा बयान है ये चीन का। चीन ने साफ कर दिया है कि हमारे अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हमारे प्रतिवाद पूरी तरह से वैध और आवश्यक है। अगर इसके लिए हमें जंग भी लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। ट्रंप की इस दादागिरी पर मोदी जी और हमारी सरकार जिस तरह से मौन सद रखे हैं, इंडियन इकोनॉमी को और खराब स्थिति में ये ले जाएगा। औरंगजेब विवाद पर अखिलेश यादव और योगी जी आमने सामने आ गए। हमारे देश में सत्तारूढ़ पार्टी हिंदू मुसलमान करने पर कब बाज आएगी पता नहीं। महाराष्ट्र के सपा विधायक और नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफों में और औरंगजेब को
आतताई मानने से इनकार करते हुए कहा था कि उन्हें गलत दिखाया जा रहा है भाजपा द्वारा। इस पर योगी आदित्यनाथ ने सपा से मांग की है कि वो अबू आजमी को पार्टी से निकाले। सीएम योगी ने यह भी कहा, अबू आजमी को यूपी भेजो, यहाँ उनका इलाज कर देंगे। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी पर बड़ा जोरदार पलटवार किया। अखिलेश यादव ने अबू आजमी के बयान का समर्थन किया। अखिलेश यादव ने लिखा कि कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लग सकता है तो फिर उनकी नकारात्मक सोच का ये बचपना है। बता दें कि अबू आजमी ने कल ही अपना बयान वापस ले लिया था और आज उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से सस्पेंड भी कर दिया गया। निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परंतरता जो है उसमें क्या अंतर रह जाएगा? ये सवाल अपने ट्विटर हैंडल के जरिए अखिलेश यादव ने उठाया है। बीजेपी नेता ने अपनी ही सरकार को भ्रष्ट बता दिया। बीजेपी नेता और गोवा के पूर्व मंत्री पंडुरंग ने अपनी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। पंडुरंग मडकाईकर ने कहा है कि उन्होंने अपनी फाइल पास करवाने के लिए एक मंत्री के पीए को करीब 20 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। पंडुरंग का आरोप है कि सीएम प्रमोद सावंत की कैबिनेट के मंत्री पैसे गिनने में व्यस्त हैं। अपनी ही सरकार पर बीजेपी नेता के इस आरोप से राज्य की राजनीति में हड़कंप मच गया है। पंडुरंग के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के परिवहन मंत्री और भाजपा नेता ने साफ तौर पर कह दिया है कि संवाददाताओं से उन्होंने कहा है कि पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए हमारे नेता को और उस मंत्री का नाम बताना चाहिए जिसके स्टाफ को उन्होंने पैसे दिए हैं। विपक्षी आम आदमी पार्टी ने भी मांग की है कि पुलिस मडकाईकर के दावे के संबंध में मामला दर्ज करे। लेकिन जाहिर सी बात है कि अपने आप पर आखिरकार कार्रवाई कौन सी सरकार करती है और कौन सी पार्टी कराना चाहती है। भाजपा में हो अगर भ्रष्टाचार, अगर आरोप भाजपा के नेता ही क्यों न लगाए, इस पर कार्रवाई कतई नहीं की जाएगी। तेजस्वी यादव का नीतीश पर जोरदार हमला। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा कि जब हम लोग आए थे तो प्रदेश की क्या स्थिति थी, शाम को कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था। विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि तुम लोगों को कुछ नहीं पता, इन मीडिया वालों से पूछ लो। तो आज तेजस्वी यादव ने भी बुधवार को यानी आज के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एकदम धो डाला। कहा कि बाकी सबको छोड़िए, हमने ही 2 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। दरअसल वो एक दिन पहले विधानसभा में नीतीश कुमार के उस भाषण को लेकर के पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू यादव को मुख्यमंत्री मैंने बनाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को ये पता होना चाहिए कि उनसे पहले ही हमारे पिता 2 बार एमएलए और 1 बार एमपी पहले ही बन चुके थे। नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। अरे लालू यादव को छोड़ दीजिए, मैंने ही नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। लालू यादव ने तो कितनों को मुख्यमंत्री बनाया, कितनों को प्रधानमंत्री बनाया। तेजस्वी यादव का नीतीश पर ये जोरदार हमले के तौर पर देखा जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने मोदी सरकार की पोल पट्टी खोल दी। 24 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो वह आपका मंगलसूत्र छीनकर दूसरों को दे देगी। अब कौन किसका मंगलसूत्र छीन रहे हैं, ये रिपोर्ट सामने है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 38% यानी 38% महिलाओं ने गोल्ड गिरवी रखकर लोन लिया है पिछले 1 साल में, सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए। महिलाओं को खासकर रूरल, अर्बन और रूरल इलाके में महिलाओं को जरूरत का सामान लेने, मकान बनाने या किसी काम को शुरू करने के लिए अपना मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ गया। अपनी जेवर को बेचना या हाई इंटरेस्ट में गोल्ड लोन जो है वो महिलाएं ले रही है। अब रिपोर्ट ये दावा कर रही है। अब आप खुद ही सोचिए, सरकारी रिपोर्ट में अगर ये दावा किया जा रहा है तो किसने किसका मंगलसूत्र छीना है? दोस्तों, सरकार 2100 रुपए या किसी राज्य में 2500 रुपए दे करके महिलाओं को सशक्त बनाने का ढोंग कर रही है। 81 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज दे करके खुद ही अपना पेट थपथपा रही है। लेकिन अब महिलाओं को अपना जेवर बेचकर या गिरवी रख करके रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करनी पड़ रही है। देखिए, मोदी सरकार महिलाओं के लिए कितना अच्छा सोचती है। हिजाब पहनकर एग्जाम देने गई छात्रा की परीक्षा कैंसिल। देश में सत्तारूढ़ पार्टी की मेहरबानी के चलते हिजाब किताब का हिसाब अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। मेरठ से आई इस खबर ने फिर एक बार सवालों के घेरे में भाजपा सरकार को डाल दिया। मेरठ के शास्त्री नगर
स्थित एक इंटरनेशनल स्कूल में परीक्षा देने पहुंची एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनकर आने पर रोके जाने का मामला फिर सामने आया। छात्रा का आरोप है कि उसे चेकिंग टीम ने परीक्षा में बैठने से ही मना कर दिया और हिजाब हटाने की सख्त हिदायत दी। किसी तरह उन्होंने 21 फरवरी को फिजिक्स और 27 फरवरी को केमिस्ट्री की एग्जाम दी, लेकिन उसके बाद सख्त हिदायत दी गई कि अगर वो हिजाब पहनकर आई तो परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद छात्रा ने मेरठ के जिलाधिकारी से शिकायत की। इस घटना पर उसके बाद स्कूल प्रिंसिपल अल्पना जैन ने कहा कि छात्रा ने पहले भी 2 परीक्षाएं दी है और आगे भी परीक्षा देने से उन्हें कोई नहीं रोकेगा। उन्होंने बताया कि अगर सीबीएसई की ओर से चेकिंग टीम आती है तो नियमों के अनुसार हिजाब हटाना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है, हिजाब के लिए राइट टू वेयर और राइट टू चॉइस का डेफिनेशन क्या अब भाजपा सरकार तय करेगी या संविधान? मुस्लिम लड़कियां इस हिजाब मामले के चलते स्कूल और कॉलेज से दूरी बना रही हैं। उनके लिए शिक्षा जरूरी है। सरकार इस एंगल से इस मामले पर क्यों विचार नहीं कर सकती, बल्कि धार्मिक और राजनीतिक मामले से हमेशा सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी इसे जोड़कर देखती है ताकि वोटों की राजनीति वो कर सके। लालू की बेटी रोहिणी का नीतीश कुमार को खुली चेतावनी, कहा तेजस्वी बहुत कुछ जानता है तो मुंह मत खुलवाइए। बिहार विधानसभा में बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर जमकर हमला किया था। आरजेडी के शासनकाल को लेकर के उन्होंने काफी कुछ कहा था। जब तेजस्वी यादव पर उनकी नजर गई तो सीएम ने उन्हें बच्चा बताते हुए कहा था कि तुम लोगों को कुछ नहीं पता, अभी बच्चा हो। तो इसके बाद रोहिणी का एक बड़ा सा ट्वीट सामने आया जहां उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार को घेरा है। कहा कि चाचा जी के मुताबिक तेजस्वी बच्चा है और वो कुछ नहीं जानता। चाचा जी, निस्संदेह तेजस्वी आपकी उम्र के मुताबिक बहुत बच्चा है पर बहुत कुछ जानता है। ये भी भली भांति जानता है कि हत्या के मामले में अभियुक्त कौन था, वो थीसिस चोरी के मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा किसे दोषी ठहराया गया था। चाचा जी, तेजस्वी ये भी जानता है कि किसने अपने डीएनए में खोट बताने वालों के साथ कुर्सी लोभ में समझौता कर लिया, किसने न्योता देकर भी किसकी थाली खींच ली, किसने मर जाऊंगा मगर उनके साथ नहीं जाऊंगा कहकर भी कई दफा उनके ही पैर छुए जिनके साथ नहीं जाने की बात कही थी। चाचा जी, तेजस्वी आपके बच्चे के समान ही है, पर यह भी जानता है कि किसके शासनकाल में किसके संरक्षण में देश का सबसे बड़ा ट्रेजरी घोटाला, सृजन घोटाला हुआ, कौन मुजफ्फरपुर महापाप के मुख्य आरोपी के यहाँ दावत पर गए थे। चाचा जी, तेजस्वी की जानकारी की लिस्ट बहुत लंबी है। अपनी तमाम जानकारियों की चर्चा अगर तेजस्वी ने कर दी तो बगले झांकने लगेंगे आप। राजस्थान में डबल इंजन सरकार में राशन लेने की अजीब शर्तें रखी गई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। राजस्थान के जोधपुर में उचित मूल्य की दुकानों पर राशन लेने के लिए अब कंबल या तौलियां साथ लाना जरूरी हो गया है। ये अजीब शर्त इसलिए लागू की गई क्योंकि बिना अंधेरे के आई स्कैन जो है मशीन सही से काम नहीं करती और स्कैन नहीं कर पाती। अब राशन विक्रेताओं ने फरमान जारी किया है कि लाभार्थियों को खुद अंधेरे की व्यवस्था करनी होगी। धूप के कारण आई स्कैनर बार बार एरर दिखाता है। राशन विक्रेता बाहर काउंटर लगाकर बैठते हैं जिससे ये समस्या बढ़ जाती है। अब दोस्तों सोचिए, सरकार कोई शेड का इंतजाम नहीं कर सकती, मुफ्त में राशन सरकार दे रही है ताकि आपकी वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट रहे, और फिर उनके साथ आप इस तरह का व्यवहार भी करते हैं कि राशन लेना है, राशन चाहिए तो चद्दर, कंबल, तौलिया लेकर आओ वरना राशन नहीं मिलेगा। आम गरीब को और कितना लाचार और बेबस बनाएगी सरकार। दोस्तों, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज लॉन्चर के साथ। नमस्कार।